पार्क आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 10 इम्पोर्टेंट शब्द देखेंगे जिनका स्टार्टिंग इनिशियल पी है। पी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उन्हें हम आज की वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हुए फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड इज़ पकिश। ये पक का जो कैरेक्टर था विलियम शेक्सपियर द्वारा एक कॉमेडी लिखी गई थी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसके अंदर एक कैरेक्टर होता है पक, जो कि बहुत ही शरारती होता है, मिस्चीवियस स्पिरिट होता है। स्पिरिट यानी कि फेरी लैंड से बिलोंग करता है। उसी से ही रिलेटेड हमारा ये शब्द बनता है पकिश। पकिश एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही शरारती है, मिस्चीवियस है। जैसे कि हम इस बच्चे को देख सकते हैं कैसे दीवार पे सारी चीज़ें लिखती हैं, तब हम पकिश शब्द का प्रयोग करते हैं। या कोई व्यक्ति जो प्लेफुल है, विकेड है, नॉटी है। इम्पिश जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है पकिश शब्द का, जो कि आपको ध्यान रखना है। सो पकिश शब्द का अर्थ हो जाता है मिस्चीवियस व्यक्ति, उनके लिए हम पकिश शब्द का प्रयोग करते हैं। प्यूराइल इज़ द सेकेंड वर्ड फॉर टुडे। प्यूराइल एडजेक्टिव का अर्थ होता है बिल्कुल बचकाना। चाइल्डिश हो गया, इमेच्योर हो गया, सिली हो गया, जुवेनाइल हो गया। ये इम्पोर्टेंट अर्थ है शब्द प्यूराइल के, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल इमेच्योर या बचकानी हरकतें करना। दोज वर प्यूराइल रिमार्क्स मेड बाय हिम। सो एक तरह का जुवेनाइल बर्ताव या जिजून भी आप याद रख सकते हैं। इमेच्योर, बेबिश और चाइल्डिश, किडिश भी कहते हैं, उसके लिए हम प्यूराइल शब्द का प्रयोग करते हैं। सो बिल्कुल ही बचकाना जो चीज़ होती है, बचकाना रिमार्क हो गया या बचकाना बर्ताव हो गया, उसके लिए हम प्यूराइल शब्द का प्रयोग करेंगे। पुट्रिड या प्यूट्रिड एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, जिससे फाउल स्मेलिंग है, रॉटन है, या कोई ऐसा रिमार्क जो कि ऑफेंसिव है, आपको ऑफेंड कर देता है, निंदा कर देता है आपकी, समथिंग दैट इज़ वेरी अनप्लेजेंट और रिपल्सिव। सो ये आपको याद रखना है। जब ज़्यादातर बदबू को डिनोट करने के लिए हम पुट्रिड शब्द का प्रयोग करते हैं। मैलओडरस हो गया, नॉइसम हो गया, फेटिड हो गया, स्टिंकिंग हो गया, या फिर रैंक हो गया या मस्टी हो गया। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पुट्रिड, जिसका अर्थ हो जाता है फाउल, स्टिंकिंग, रॉटन, एब्सोल्युटली अनप्लेजेंट, बिल्कुल बदबू आना, बू आना, उसके लिए हम पुट्रिड शब्द का प्रयोग करेंगे। प्यूसिलैनिमस इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है कायर। सो एक कायर को डिनोट करने के लिए हम प्यूसिलैनिमस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्यूसिलैनिमस इज समवन हु इज कावर्डली, फेंट हार्टेड। अ प्यूसिलैनिमस पेट। बार्न बी, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, यू आर अ प्यूसिलैनिमस पेट। जैसे किस तरह से ये डर गया है, सो दैट मीन्स कायर है, टिमिड है, टिमरस है, रिक्रिएंट है। चिकन लिवर्ड, चिकन हार्टेड हो गया, लिली लिवर्ड, या फिर पल्ट्रून हो गया, स्पाइनलेस हो गया, अनहीरोइक हो गया, डास्टर्डली। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट, गटलेस, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्यूसिलैनिमस, जिसका अर्थ होता है कायर व्यक्ति जो कि आसानी से डर जाता है। प्रोटियन एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि अस्थिर है, परिवर्तनशील है। तो कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं कि वो अस्थिर होती है, परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती है, इनकॉन्स्टेंट है, फिकल है, एकदम स्थिर नहीं रह रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है, अस्थिर है, परिवर्तनशील है, उसके लिए हम प्रोटियन शब्द का प्रयोग करते हैं। और अडेप्टेबल हो गया, यूनिवर्सल हो गया, वर्सटाइल हो गया, these are all important synonyms of the word protean. He is a protean actor who's equally comfortable with light comedy and serious drama. उन्हें light comedy भी पसंद है और serious drama भी पसंद है, मतलब वो एक तरह के रोल्स को नहीं कर रहे हैं बल्कि अलग अलग रोल्स को कर पाते हैं। सो वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर हैं या परिवर्तनशील है। प्रोफेन एडजेक्टिव का अर्थ होता है बेसिकली अधार्मिक व्यक्ति के लिए प्रोफेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसी चीज़ विच इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी सैक्रिलिजियस। सो यहाँ पर ये सैक्रिलिजियस हो गया, इररिलिजियस हो गई, दैट मीन्स कि सेक्युलर है बहुत ज़्यादा, ब्लास्फेमस, इररेवरेंट। तो कोई भी चीज़ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अधार्मिक एक्टिविटीज़ के साथ, उनके लिए हम प्रोफेन शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ जो कि सेक्युलर
सिमिलर है, सैक्रिलिजियस है, इम्पायस है, वल्गर है, डिफाइल है, वर्ल्डली है, उसके लिए हम प्रोफेन शब्द का प्रयोग करते हैं। होली एंड सीक्रेट प्रोफेन शब्द के एंटोनिम्स हो जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, अधार्मिक जो है वो प्रोफेन कहलाता है। सेक्युलर हो रहे हैं, आप धर्म में विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो प्रोफेन शब्द का उसमें प्रयोग होगा। प्रॉफ्लिगेट, प्रॉफ्लिगेट शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि फिजूल खर्ची में बिलीव करता है। एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा खुले हाथों से खर्चा करता है, तो फिजूल खर्ची में बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है, वेस्टफुल है, एक्सट्रावेगेंट है, स्पेंड थ्रेफ्ट है, रेकलेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा बर्बाद करता रहता है, उसके लिए हम प्रॉफ्लिगेट शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रॉफ्लिगेट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसका एंटोनिम हो जाता है स्टिंजी, माइजर, इकोनॉमिकल। तो ये सारे के सारे आपके एंटोनिम्स हैं प्रॉफ्लिगेट शब्द के। प्रोग्नोसिस शब्द का अर्थ है पूर्वानुमान लगा लेना। जब आप किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पहले से ही आप एक अनुमान लगा रहे हैं, पूर्वानुमान लगाना प्रोग्नोसिस का अर्थ होता है फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, प्रोफेसी करना, एक्सपेक्टेशन करना, ये प्रोग्नोसिस के अर्थ होते हैं। राइट नाउ डॉक्टर्स से हिज प्रोग्नोसिस इज गुड। सो अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है कि उनका जो प्रिडिक्शन है वो अच्छा है। द प्रेसिडेंट हैड अ होपफुल प्रोग्नोसिस अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। तो प्रेसिडेंट ने पूर्वानुमान जो लगाया वो अच्छा पूर्वानुमान लगाया। सो ये प्रोग्नोसिस का अर्थ होता है। पर्स्पिकेशियस, पर्स्पिकेशियस एडजेक्टिव का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा चतुर, बुद्धिमान व्यक्ति, उनके लिए हम एडजेक्टिव पर्स्पिकेशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। समवन हु इज वाइज, समवन हु इज सगेशियस, एस्ट्यूट और इंसाइटफुल, तब हम पर्स्पिकेशियस शब्द का प्रयोग करेंगे उनके लिए। दैट मीन्स के बहुत ही बुद्धिमान है, या हम लोग उन्हें चतुर भी कह सकते हैं। सो एक चतुर व्यक्ति या एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हम पर्स्पिकेशियस शब्द का प्रयोग करेंगे। श्रूड है, पर्स्पिकेशियस है, एस्ट्यूट है, दैट मीन्स अक्यूट परसेप्शन है और जजमेंट बहुत अच्छी बना लेते हैं। सगेशियस है, दैट मीन्स बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है। मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, परक्विजिट। परक्विजिट नाउन का अर्थ होता है एक अनुलाभ। आपके पास जब एक तरह का लाभ आ रहा है, एक अनुलाभ आ रहा है, उसके लिए हम परक्विजिट शब्द का प्रयोग करते हैं। एक तरह का एडवांटेज है, लाभ है आपके लिए, बोनस है, ग्रेचुइटी है या लार्जेस है, तब हम परक्विजिट शब्द का प्रयोग करेंगे। परक्विजिट, यूज ऑफ द कंपनीज जेट इज अ परक्विजिट ऑफ द जॉब। तो ये एक बोनस है आपको जो जॉब के साथ मिलता है कि आप कंपनी के जेट में बैठ सकते हैं। गिव द मूवर्स अ परक्विजिट इफ दे डू अ गुड जॉब। तो जो लोग कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं, मूवर्स जाना चाहते हैं, उनको आप एक बोनस दीजिए अगर वो जॉब अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनको एक अनुलाभ दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट शब्दों को देखा जो कि आपके पी से रिलेटेड हैं, पी शब्द से रिलेटेड थे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ के उसे एड्रेस कर सकते हैं, या आप उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत आ रही है वोकैब को लर्न करने में, तो इस तरह के डाउट्स भी आप जुड़कर पूछ सकते हैं।